चने की फसल तैयार थी। अब तो गुड़िया और चिड़िया चने की फसल की रखवाली कर रही थी। मम्मा, फसल तैयार हो गई है, चलो घर चलते हैं। बेटी, तुम घर चली जाओ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। फिर गुड़िया घर चली जाती है। थोड़ी दूर कौवा और कौवी चिड़िया की फसल को देख रहे थे। कालो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अगर चिड़िया बाहर चली जाए तो मैं चने खा लूँगी। गौरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। मैं ऐसा करता हूँ कि चिड़िया को बातों में लगाता हूँ और उसके बाद हम चने खा लेंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, हमारा मिट्टू तेज हवा में जा रहा था कि हवाई जहाज से टकरा गया है। हाय, मैं मर गई। कालू, क्या बच भी गया है हमारा मिट्टू? हाँ, बच गया है। तुम उससे मिलने चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर ही जाए। फिर चिड़िया मिट्टू बाई के पास चली जाती है। कालू कौवा गौरी कौवी को आवाज़ देता है। गौरी आ जाओ, चिड़िया चली गई है। गौरी कौवी भी उड़कर कौवे के पास चली जाती है। कालू, तुमने चिड़िया को ऐसा क्या कह दिया कि वो इतनी तेज़ी से चली गई? तुम चने खाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मिट्टू भैया, क्या हुआ? कितनी बार आपको मना किया है, आप ध्यान से चला करें। चिड़िया, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर कालू बाई ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको चोट लगी हुई है? तुम्हारे चने की फसल की वजह से वो दोनों तुम्हारे चने की फसल खा रहे होंगे। मैं तो भूल ही गई, वो कौवे मेरी फसल उजाड़ देंगे। फिर चिड़िया चने की फसल की तरफ चली जाती है। वो दोनों हर रोज़ चिड़िया की फसल खाने के लिए नए नए उपाय ढूंढ रहे थे। चिड़िया अपने घर में ही बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। बाहर कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे की तरफ आता है और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चला जाता है। गुड़िया बेटी, दरवाज़ा बाहर से बंद है, किसी ने बंद कर दिया है, कोई शरारती बच्चा होगा माँ। कालू, क्या तुमने चिड़िया का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था? हाँ, अब चिड़िया रहेगी घर में बंद और फसल खाएंगे हम। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी फसल खाने लग जाते हैं। मम्मा, मैं खिड़की के रास्ते बाहर जाती हूँ और दरवाज़ा खोल देती हूँ। फिर गुड़िया बड़ी मुश्किल से खिड़की के रास्ते बाहर जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। चिड़िया रानी घर के बाहर आ जाती है। मुझे अपनी फसल कल से कम लग रही है, पर वो दोनों कौवे आज भी नहीं आए। मैं ऐसा करती हूँ कि फसल में ही छुप जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरी फसल कौन खा रहा है। फिर चिड़िया फसल में छिप कर देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा और गौरी कौवी फसल खाने आ जाते हैं। कालू, चिड़िया आज नहीं आई। गौरी, चिड़िया अभी तक सोई हुई होगी। फसल तैयार करे चिड़िया रानी और खाए कालू राजा। फिर वो दोनों चने खाने लग जाते हैं। पीछे से चिड़िया डंडा ले आती है और दोनों की खूब पिटाई करती है। मैं भी चिड़िया हूँ, इतनी आसानी से तुम दोनों को अपनी फसल ख़राब करने नहीं दूँगी। चलो भागो यहाँ से। फिर कालू और गौरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने पति टोना के साथ हंसी खुशी रह रही थी कि अचानक एक दिन बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। हाय अल्लाह, आज तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मुझे डर है कि कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। और इस तरह इनका घर टूट जाता है। जैसे तैसे करके इन्होंने वो रात गुजारी और अगली सुबह वो नए घर की तलाश में दूसरे जंगल गए, क्योंकि मीनू चिड़िया अंडे देने वाली थी। इसलिए इन्होंने दूसरे जंगल में घर बनाने का सोचा।
जहाँ बारिश कम होती है। इन्होंने जिस दरख्त पर घर बनाया, इसके नीचे एक नागिन का बिल था। नागिन गुस्सा थी इनके घर बनाने से। इनकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर के करीब इन्होंने घर बनाया। ये जैसे बाहर जाएंगे मैं इनका घर तोड़ दूंगी। अगली सुबह मीनू चिड़िया और इसका पति खाने की तलाश में बाहर गए, तो मौके का फ़ायदा उठाकर नागिन ने इनका घर तोड़ दिया। वो दोनों जब वापस आए तो बहुत दुखी थे। ये देखो जी, हमारा घर तो फिर किसी ने तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? मेरा तो अंडे देने का वक्त भी करीब है। तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा से घर बनाएंगे। अभी इसी में गुजारा कर लेंगे, फिर दोबारा कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। वो दोनों काफ़ी मेहनत के बाद दोबारा घर बना लेते हैं। वो दोनों जो भी खाते तो इस कचरा इधर उधर फेंक देते। वो जंगल बहुत साफ था। नागिन जब वापस आई तो गुस्सा थी। इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने दोबारा घर बना लिया, और ये जगह जगह गंदगी क्यों कर रखी है। अब मैं इन्हें सही मज़ा चखाऊंगी। ए मीनू चिड़िया, बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। नागिन जी, क्या हुआ? ये इतनी गंदगी क्यों फैलाई है? और जब मैंने तुम लोगों का घर तोड़ दिया तो दोबारा घर बनाने की क्या ज़रूरत थी? मीनू चिड़िया रोते हुए कहती है, नागिन जी, मुझे बस कुछ मोहलत दे दे। अब मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगी? मीनू का पति बहुत मिन्नत समाजत करके कुछ मोहलत मांग लेता है। आखिर मीनू चिड़िया एक अंडा देती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अंडे की बहुत हिफाजत करते हैं। मीनू, तुम अंडे का ध्यान रखना, मैं दाना ढूंढ कर लाता हूँ। टूना दाने की तलाश में बाहर चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि नागिन को किसी ने कैद किया हुआ है। वो मौका देखकर इसके पास चला जाता है। क्या हुआ नागिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंसानों ने मुझे कैद कर लिया है और वो मुझे किसी म्यूज़ियम में लेकर जा रहे हैं। मेरी मदद करो। टूना घर वापस आकर मीनू को सब कुछ बता देता है। टूना, हमें इसकी मदद करनी होगी। इसने मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद की, हमें यहाँ रहने दिया। अब हमारी बारी है। वो दोनों नागिन को बचाने चले जाते हैं और वहाँ जाकर चाकू की मदद से वो जाल काट देते हैं और इस तरह नागिन को रिहा कर देते हैं और सब घर वापस आ जाते हैं। नागिन इन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अगर आज तुम लोग मुझे ना बचाते तो पता नहीं मैं कहाँ होती। आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, तो जब आप पर मुश्किल वक्त था तब हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम आपकी मदद करें। तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और मीनू चिड़िया के अंडे से एक नन्हा चिड़ा बाहर आता है और इस तरह सब बहुत खुश होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।